व्हाट इज लव? प्यार क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्यार एक ऐसा एहसास है जो आपको दोबारा से जन्म दे सकता है, जो आपको दोबारा से जगा सकता है। प्यार ही वह चीज है जो इंसान तो क्या, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्यार ही वह कड़ी है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़े हुए है, जिंदगी जीने के लिए उम्मीद जगाए हुए है। प्यार किसी से भी हो सकता है, अब वह चाहे इंसान हो या कोई चीज, पैसा हो, घर हो, जानवर हो, कोई भी चीज हो, प्यार किसी से भी हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा पावर लव से ही मिलती है। अगर आपके इंटेंशन में किसी भी चीज के प्रति प्यार मौजूद है तो वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी वर्क करता है। इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ कर गुजरने की उम्मीद देता है। सीधे सीधे कहें तो प्यार ही हम सभी को जिंदा रखे है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने खोए हुए चीज, खोए हुए प्यार को दोबारा से वापस पा सकते हो। उसे आप दोबारा से आकर्षित कर सकते हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज हो या फिर स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। यदि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को समझकर इसे सही तरीके से प्रयोग करते हो तो उन सभी चीजों को आपके पास आना ही होगा। ब्रह्मांड उसे आपके पास भेजकर ही मानेगा जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप आकर्षित करना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो आपका जीवन ही बदल कर रख सकती है। आप अपनी जिंदगी में चाहे जितना भी परेशान क्यों न हो, अगर मेरे चैनल पर दी गई वीडियो को बार बार देखकर मेरी बातों को समझ लिए तो आपको आगे बढ़ने से, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अविश्वसनीय करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी सभी वीडियो को लगातार देखने से आपके अंदर इतना ज्यादा बदलाव आएगा जिस पर आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप अपने साथ साथ दूसरे की भी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो जाओगे। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके प्यार को आपके पास आने के लिए मजबूर कर देगी। ब्रह्मांड उसे आपकी तरफ आकर्षित जरूर करेगा, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज हो या फिर आपका ड्रीम ही क्यों ना हो, आपका कोई लक्ष्य ही क्यों ना हो, उसे आपके पास आना होगा, उसे हकीकत में बदलना ही होगा। जब भी आपके द्वारा कोई बात बार बार बोला जाता है या सोचा जाता है तो वह आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है, जिसके बाद से शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य। और जैसे ही आपके विचार, आपके सपने, आपकी इच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फार्मूले पर सटीक बैठती है, वैसे ही उसे हकीकत में बदलना पड़ता है। बस आपको करना यह है कि आप चाहे कितना भी दुखी हो, किसी इंसान को लेकर, किसी चीज को लेकर, अपने किसी सपने को लेकर, या फिर आपको कोई छोड़कर ही क्यों न चला गया हो, अगर आप उससे दुखी हैं, आप उससे दूर हो गए हैं, उसकी वजह से आप चिंतित हैं, तो अब से उसके बारे में चिंता करना छोड़ देना। इन सभी चीजों के बारे में अब आपको एक अलग तरीके से सोचना है। आपने अभी तक खूब चिंता कर लिया, लोगों से अपने दुख, अपने चिंता को खूब बता चुके हो, पर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप अपने मन से एक अलग तरीके की निगेटिव वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो जो आपको और ज्यादा दुखी कर देता है। आप उन सभी पुरानी बातों को भूल जाओ, सारी चिंताओं को छोड़ दो, उन्हें अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकाल दो। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, पूरा दिन हमें दुख ही महसूस होता है, अब तो हम डिप्रेशन में भी चले गए हैं। लेकिन आज आप एक बात अच्छी तरीके से जान लो, जो हो गया वो तो हो गया, अब आप उसे बदल नहीं सकते हो। लेकिन अभी भी आप वैसे ही सोचते रहेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे, अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, उसके बारे में चिंता करते रहेंगे, दुखी रहेंगे, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन यदि आप एक नए तरीकों को अपनाते हो तो आप अपने वर्तमान और भविष्य को जरूर बदल सकते हो। साथ ही साथ आप अपने पहले किए हुए कुछ गलतियों के प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हो, उसे सुधार सकते हो, और यह करना भी बहुत सरल है। इसलिए कोई भी दुख, कोई चिंता, कोई निगेटिव विचार अपने मस्तिष्क में मत आने दो। अपने मस्तिष्क के दरवाजे इन विचारों के लिए बंद कर दो। अपने दिमाग, अपने मन को यह साफ संदेश दे दो, उसे बोल दो कि आपके उन सपने को, उस व्यक्ति को आपके पास आना ही होगा, मेरे सपनों को हकीकत में बदलना ही होगा, मेरी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा।
अपने पर विश्वास रखो। जरा सा भी दुख चिंता अपने मन में मत आने दो। अपने अवचेतन मन तक यह साफ संदेश जाने दो कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी चिंता, कोई भी दुख, कोई भी शंका अपने मन तक उस व्यक्ति के प्रति, अपने सपनों के प्रति मत आने दो। अपने मन को एकदम स्थिर कर लो, एकदम शांत करो। मेरी इतनी सारी बातों को आप अच्छे से समझ लो। एक बार में न समझ आए तो बार बार वीडियो को देखो। चिंता बंद करो, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो, उसे समझो। और जब आपके मन की सारी चिंताएं, सारा डर, सारी शंका, सारे दुख बाहर निकल जाए तो एक जगह शांति से बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मन में ही एक सीन क्रिएट करना शुरू करो। अपने मन, अपने शरीर पर कोई भी दबाव, कोई भी तनाव मत आने दो। बस हवा के झोंकों की तरह, नदी की लहरों की तरह इस सीन को क्रिएट करते हुए इसमें बह जाओ। सारी चिंता, सारे दुख भूल जाओ। आप उन सभी चीजों के बारे में विजुलाइज करो जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हो। आप वह सब कुछ मन में ही क्रिएट करो जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को आप वापस से आकर्षित करना चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को आप पाना चाहते हो, जैसी लाइफ उस व्यक्ति के साथ आप जीना चाहते हो। उन सभी बातों को एक फिल्म की तरह मन में ही देखो, सीन क्रिएट करते जाओ। मानो कि वह हर एक चीज सच हो गई है, उसे वैसे ही महसूस करो। आप किसी भी सीन को अधूरा मत छोड़ो, उसे पूरा जरूर करो। आप अपने पार्टनर के साथ कैसी लाइफ चाहते हो, कैसा जीवन साथी को आप आकर्षित करना चाहते हो, बस आंखें बंद करके उसे देखो, उसे देखते जाओ। एक एक पल को प्यार और खुशियों से भर दो। ध्यान रहे, ऐसा करते समय कोई भी निगेटिव सीन क्रिएट मत करने लग जाना। नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने देना, कोई भी शंका अपने मन में मत आने देना। आंखें बंद करके इन सारे पहलुओं को देखते रहना, उसे महसूस करते रहना और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड को, उस ईश्वर को धन्यवाद देते जाओ जिसने आपकी यह सारी इच्छा को पूरी की है, जिसने आपके सारे विचारों को हकीकत में बदला है। आप उसे धन्यवाद करो। आपको दिन भर में जब भी समय मिले आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करो। दोस्तों, यह टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यह आपके प्यार को वापस आने, आपके सपनों को सच होने पर मजबूर कर देगी। आप इस तरह से जो भी सोचोगे उसे आपके पास आना ही होगा, उसे हकीकत में बदलना ही होगा। असल में हम हमेशा से इस टेक्निक का इस्तेमाल जाने अनजाने में बचपन से ही करते आ रहे हैं, पर हमने कभी इस पर सजगता नहीं दिखाई है। अगर यकीन न हो तो जरा सा आप अपने जिंदगी के पुराने पन्नों को पलट कर देख सकते हो। आप पाओगे कि आप लगातार किसी एक चीज के बारे में दिन भर सोचते रहते थे, खुश रहते थे, उसको महसूस करते थे। पिक्चर देखने जाना है, उसके पहले आप सब कुछ देख लेते थे। नई गाड़ी चलानी है, सब कुछ देख लेते थे। साइकिल चलाना है, सब कुछ देख लेते थे। स्कूल जाना है, उसके पहले ही आप हर एक सीन को अपने मन में क्रिएट करते हो। जिस भी चीज में आप फेल होते हो उसके लिए आप अपने मन में पहले से ही शंका रखते हो, उसके लिए निगेटिव विचार सोचते रहते हो, दिन भर सोचते रहते हो और आखिर में आपके साथ वैसा ही हो ही जाता है। लेकिन आपको इस बार थोड़ा सजग रहना है। आपको अब ध्यान देना है कि आपने जिस सीन को पहले दिन क्रिएट किया था, जिन जिन पहलुओं को आपने देखा था, उसे याद कर लेना है और जब भी आपको समय मिले ठीक उसी तरीके से उसी सीन को क्रिएट करना है और अपने मन में विजुलाइज करते चले जाना है। फिर आप देखना आपकी दुनिया कैसे बदलती है। आपको यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।